गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आप भी अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें देख लीजिए हमने क्या पढ़ा था। लास्ट हमने पढ़ा है इसमें लेसन 5 स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें हमने स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा कि स्केलेटन सिस्टम जो है किस किस पार्ट से मिलकर बना है। तो वो बना है स्कल से बना है, बैकबोन से बना है, रिब केज उसमें पाया जाता है, लिम्स उसमें है, गिर्डल्स इसमें है। तो 5 पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो ये हमने पढ़ लिया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। तो एक स्केलेटन जो हमारा कंकाल है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक हड्डियों का ढांचा है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 39 निकालिए और इसमें देख लीजिए आप भी फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, तो देखिए आप फंक्शन ऑफ द स्केलेटन हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शन। जो स्केलेटन है उसके जो मेन फंक्शन है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या फंक्शन है वो देख लीजिए। नंबर 1 नंबर है इट गिव्स फॉर्म एंड शेप टू द बॉडी। सबसे पहला काम जो हमारा स्केलेटन का है, हमारा जो हड्डियों का ढांचा है जिसे हम कंकाल बोलते हैं, उसका मेन काम क्या है? हमारी बॉडी को शेप देना। एक आकार जो हमारी बॉडी को मिला है वो किससे मिला है? इसी स्केलेटन से हमें आकार मिला है। आगे बढ़िए। नंबर 2 इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। हम खड़े होते हैं, बैठते हैं तो किसकी सपोर्ट से? इसी स्केलेटन की सपोर्ट से हम लोग को सहारा मिलता है। नंबर 3 देखिए, द स्केलेटन गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ क्या है? बहुत ही नाजुक पार्ट्स हैं। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, नाजुक हैं। तो स्केलेटन क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डेलिकेट हैं? देखिए, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल जो पार्ट है हमारे स्केलेटन का, उसमें जो स्कल है उसका काम क्या है? उसका काम है हमारे ब्रेन को। स्कल कौन सा पार्ट है? स्कल है हमारे हेड का पार्ट, हमारे सर का जो हिस्सा है वो स्कल कहलाता है। और स्कल क्या करता है? स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? स्कल करता है प्रोटेक्ट ब्रेन को। नंबर 2 देखिए, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। और जो बैकबोन है हमारी रीढ़, जो हमारी रीढ़ है, रीढ़ किसे प्रोटेक्ट करती है? रीढ़ की जो हड्डी है बैकबोन, वो किसे प्रोटेक्ट करती है? वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। 3 देखिए, द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। जो रिब केज है, रिब केज प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है किसकी? हार्ट की और लंग्स की। हमारा जो हार्ट है और लंग्स है इसको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। नेक्स्ट देखिए, द हिप बोन प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्लैडर। जो हमारी हिप बोन है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? किडनी और ब्लैडर को। नेक्स्ट, द आई बॉल्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोनी आई सॉकेट। जो हमारी आई बॉल्स हैं, जो हमारी आँखें होती हैं गोल गोल, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? बोनी आई सॉकेट्स। आई सॉकेट्स होते हैं वो हमारी आँखों की प्रोटेक्शन करते हैं। 4 देखिए, द मसल्स अटैच टू द स्केलेटन मेक मूवमेंट पॉसिबल। जो हमारे स्केलेटन में मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे जो मूवमेंट होती हैं, हमें जो हलचल होती है, जो हम मूव करते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से। 5 देखिए, द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो। जो हमारी लंबी लंबी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं जो लंबी, उसके अंदर क्या भरा होता है? एक सॉफ्ट मटेरियल भरा होता है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन में जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर क्या भरा होता है? एक सॉफ्ट मटेरियल, एक सॉफ्ट सा पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? कहते हैं बोन मैरो। वो बोन मैरो कहलाता है। इट इज़ फिल्ड इनसाइड द कैविटीज़ इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ये बोन्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आर्म्स, हाथों में और पैरों में। ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन द बोन्स। हमारी हड्डियाँ किससे बनी हुई होती हैं? हमारी हड्डियाँ जो बनी हुई होती हैं वो होती हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस से। बोथ वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इसमें दोनों ही तरीके के ब्लड सेल पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल भी इसमें पाए जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी इसमें पाए जाते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बीमारियों से
सुरक्षा करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो हमें डिजीज़ेस से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। जॉइंट्स जैसे आप जानते हैं, जॉइंट्स किसे बोलते हैं? जॉइंट्स होते हैं जोड़। हड्डियों में कहीं कहीं हमारी बॉडियों में जो हड्डियां होती हैं उनमें क्या होते हैं? आपस में जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जॉइंट्स कौन कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं इसमें हम देखेंगे। द बोन्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय जॉइंट्स। जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? उनके बीच में क्या होते हैं? जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड द जॉइंट। जहाँ पे दो हड्डियाँ आकर मिलती हैं, वो जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, वो क्या कहलाता है? वो जॉइंट कहलाता है। ठीक है। Joints are held together by strong tissues called ligament. ये जो joints होते हैं आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? किसके थ्रू ये आपस में टाइटली अटैच होते हैं? लिगामेंट्स के थ्रू। स्मॉल टिश्यूज होते हैं वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन अवर बॉडी। ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। द जॉइंट्स मे बी मूवेबल और इमूवेबल। ये जॉइंट्स मूवेबल भी हो सकते हैं, जिनमें कुछ हलचल हो सकती है, या फिर ये इमूवेबल हो सकते हैं, जिन्हें हम मूव नहीं करा सकते। बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, so the joints between them are immovable. Bones in the skull are fixed. जो हड्डियाँ होती हैं, स्कल में जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, एक जगह पे जुड़ी हुई होती हैं। सो द जॉइंट्स बिटवीन देम आर इमूवेबल। स्कल में जो हड्डियाँ होती हैं आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, ये इमूवेबल होता है। मूवेबल जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट इन अवर बॉडी। जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? बॉडी में डिफरेंट काइंड के मूवमेंट कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों में, ये 4 पार्ट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या होता है वो देख लीजिए आप। हिंज जॉइंट, the hinge joint is like the hinges in a door. It can move the bones only in one direction. It is found in the elbows, knees, fingers, toes, etc. जो hinge joint होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? वो जैसे दरवाज़ों पे जोड़ लगे होते हैं, hinges होते हैं दरवाज़ों में, उनकी तरह वो काम करते हैं। It can move the bones only. ये हड्डियों को केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कराते हैं? मूवमेंट कराते हैं। It is found in the elbow. ये elbow में पाया जाता है, नीज में पाए जाते हैं, फिंगर्स में पाए जाते हैं, और टोज में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या कराते हैं? हड्डियों को केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं। ठीक। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब देख लीजिए बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं? इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन हैज़ अ हॉलो सॉकेट इनटू विच बॉल ऑफ अनदर बोन फिट्स। इस तरीके के जॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, इस तरीके के जॉइंट में वन बोन हैज़ अ हॉलो। एक बोन में क्या होता है? हॉलो, एक छेद होता है, हॉलो सॉकेट, इनटू विच बॉल ऑफ अनदर बोन फिट, जिसमें कि क्या होती है? दूसरी बोन क्या आके ज्वाइंट कर लेती है, जुड़ जाती है। जिसमें हॉलो होता है, जहाँ पे हॉलो सॉकेट होता है, वहाँ पे दूसरी बोन क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। इट इज़ फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर्स। ये वाले जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिप्स में और शोल्डर्स में। ठीक है, आगे बढ़िए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ द मोस्ट मूवमेंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या कराते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट होते हैं वो इन्हीं की मदद से होते हैं। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते समय द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर अलाउज द बाउलर टू चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। क्रिकेट खेलते समय क्रिकेटर को बॉल और सॉकेट जॉइंट की ही मदद से, जो बॉलर होता है वो क्या कर सकता है? जॉइंट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर में जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं, इसी की मदद से बॉलर क्या कर देता है? अपनी स्पीड को किसी और स्पीड चेंज कर देता है और बॉल का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अपने शोल्डर में जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं, इसकी मदद से ही अपनी स्पीड कंट्रोल करता है और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। वी कैन स्विंग अवर आर्म्स लाइक अ व्हील बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। वी कैन स्विंग अवर आर्म्स, हम अपने हाथों को झूले की तरह घुमा सकते हैं। हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ क्या करते हैं? हम लोग स्विंग करते हैं, झूले की तरह झुलाते हैं। तो ये किसकी मदद से होता है? ये केवल बॉल और सॉकेट जॉइंट की ही मदद से हम
कर पाते हैं। ठीक है, इसमें आगे चलिए, पिवट जॉइंट, PIVOT, पिवट जॉइंट 3rd नंबर देख लीजिए, इसको देख लेते हैं हम अभी। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रेट ऑफ द स्पाइन। ये पाया जाता है, पिवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्कल में। स्कल कौन सा पार्ट बताया था? स्कल है आपका सर का हिस्सा, जो हेड पार्ट होता है वो है हमारा स्कल। तो ये पाया जाता है, ये वाला जॉइंट पाया जाता है स्कल में। एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रेट ऑफ द स्पाइन, द अपर मोस्ट वर्टिब्रेट इन द नेक, जो 2 वर्टिब्रेट्स होते हैं स्पाइन में, तो अपर मोस्ट वर्टिब्रेट इन द नेक, तो द अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला वर्टिब्रेट कहाँ पाया जाता है? नेक में, गर्दन में पाया जाता है और कहलाता है एटलस। दिस जॉइंट हेल्प अस अवर हेड टू मूव साइडवेज। इसी की मदद से हम क्या करते हैं? अपने गर्दन को डायरेक्शन देते हैं, कभी हम नीचे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसी की मदद से ये मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या, देखिए, दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द रिस्ट एंड एंकल। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पे? ये पाए जाते हैं रिस्ट में। रिस्ट हो गई आपकी कलाई, और एंकल हो गया आपका जहाँ पैर हो गया एंकल। एंकल वो पार्ट है जहाँ पे लड़कियाँ जो है पायल पहनती हैं, तो वो क्या है आपका? एंकल। एंड बिटवीन द 2 वर्टिब्रेट ऑफ द स्पाइन, और कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पाइन में, 2 वर्टिब्रेट ऑफ द स्पाइन। ठीक है, इट अलाउज ओनली स्लाइट मूवमेंट बट इन ऑल डायरेक्शन। ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के लिए इसमें केवल हम थोड़ा ही बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सभी दिशाओं में, किसी भी डायरेक्शन में हम कर सकते हैं मूवमेंट, लेकिन बहुत ही कम। इट हेल्प्स अवर बैक टू बेंड। ये इसकी मदद से हम अपनी बैक जो है वो बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच पॉइंट, ट्विस्ट और टर्न कर सकते हैं अपनी बैक को हर पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी आज इतना ही करेंगे हम इसको, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप इसको रिवाइज़ करिएगा जहाँ से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे।